सात रंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अनिल। राहुल गांधी ने महिला आरक्षण पर लोकसभा में सबसे पावरफुल भाषण दिया। ओबीसी महिलाओं को भी आरक्षण मिले, इसे एक बिल्कुल नया आयाम दिया, एक नई दृष्टि दी। उनका भाषण ओबीसी की विशाल आबादी के दिल को छूने वाला था। इसीलिए भाजपा सदस्य शोर मचाने लगे, कहने लगे कि राहुल गांधी महिला आरक्षण बिल पर नहीं बोल रहे हैं। इस वीडियो में हम दो बातें करेंगे। पहला कि राहुल गांधी ने ओबीसी महिलाओं के सवाल को किस प्रकार राष्ट्र निर्माण से और लोकतंत्र से जोड़कर इस मुद्दे को व्यापक आयाम दिया। इसे जाति का मुद्दा तक सीमित नहीं रहने दिया, बल्कि लोकतंत्र और देश के भविष्य से जोड़कर व्यापक फलक दिया। जो लोग जाति का नाम सुनते ही इसे संकीर्ण मान लेते हैं, उन्हें ज़बरदस्त जवाब दिया। और दूसरा कि सोनिया गांधी ने भी अच्छा भाषण दिया। उनके भाषण में एक और पहलू था, उसकी चर्चा करूंगा। शुरुआत राहुल गांधी के भाषण से करते हैं। कल लोकसभा में उनका भाषण उनके सर्वश्रेष्ठ भाषणों में से एक था। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत भारत की करोड़ों जनता को शक्ति देने और शक्ति न देने के बीच संघर्ष के इतिहास से की और उसका अंत वर्तमान महिला आरक्षण में पिछड़ी जाति की महिलाओं को आरक्षण और जाति गणना पर की। बहुत शानदार ढंग से उनका भाषण पिरोया हुआ था। इसी बीच जब उन्होंने कहा कि इस देश को 90 सचिव चलाते हैं, नीतियों को लागू करते हैं, इन 90 सचिवों में कितने पिछड़े हैं? सिर्फ 3। राहुल के ऐसा बोलते ही भाजपा सदस्य शोर मचाने लगे। राहुल गांधी ने कहा कि जब 1947 में अंग्रेज जाने लगे तो उन्होंने पूछा, हम सत्ता किसे सौंपें? वे भारत की गरीब जनता का मजाक उड़ा रहे थे। हमारे नेताओं ने कहा कि आप ये सत्ता यहाँ की करोड़ों जनता को सौंप रहे हैं। फिर संविधान में उसी जनता को शक्ति देने की बात की गई। सबको समान वोटिंग राइट दिया गया। यह जनता को शक्ति देना था। जब पंचायती राज व्यवस्था में 33% महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान किया गया, तब भी उसी जनता को शक्ति देने का काम किया गया। भारत में जनता को शक्ति देने और न देने, सारी शक्ति अपने पास रखने के बीच एक संघर्ष चलता रहा है। आज महिला आरक्षण बिल को ही देखिए। इसमें देश की विशाल पिछड़ी जाति की महिलाओं के लिए अधिकार नहीं है। फिर राहुल गांधी ने कहा कि देश को 90 सचिव चलाते हैं। उन्होंने रिसर्च किया कि इसमें पिछड़ी जाति के कितने सचिव हैं। राहुल गांधी के इतना कहते ही भाजपा सदस्य हंगामा करने लगे। इसके बावजूद उन्होंने अपनी बात पूरी की। कहा कि वे चकित रह गए, स्तब्ध रह गए यह जानकर कि इन 90 सचिवों में सिर्फ 3 पिछड़ी जाति के हैं। भारत के कुल बजट का ये सिर्फ 5% हिस्सा तय करते हैं कि कैसे और कहाँ खर्च करना है। इसके बाद उन्होंने पिछड़ों के दिल को छूने वाली एक बात कही। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह स्थिति देश के करोड़ों पिछड़ों के लिए अपमानजनक है। यह पिछड़ों का अपमान है। फिर राहुल गांधी ने इसके बाद काफ़ी जोर देकर कहा कि इसीलिए देश में जाति गणना की ज़रूरत है। जाति जनगणना से ही देश की वास्तविक स्थिति का पता चलेगा। उन्होंने महिला आरक्षण बिल से परिसीमन और जनगणना को जोड़ने का विरोध किया और कहा कि महिला आरक्षण आज और अभी दिया जा सकता है। परिसीमन वाली शर्त हटाइए और अभी लागू करिए। उन्होंने देश की राष्ट्रपति को नए संसद भवन के ऐतिहासिक क्षण में न बुलाने का मुद्दा भी उठाया। कहा कि वे महिला हैं, आदिवासी समाज से आती हैं, अगर वे भी यहाँ मौजूद रहती तो अच्छा होता। राहुल गांधी का यह भाषण देश की राजनीति में आने वाले नए तूफान का संकेत है। कांग्रेस पूरे जोर से पिछड़ों के सवाल उठाने वाली है, जाति जनगणना का मुद्दा उठाने वाली है। भाजपा तैयार रहे, उन्होंने अपने भाषण में ये बता दिया। राहुल गांधी के भाषण से पिछड़ों के अधिकार के लिए संघर्ष करने वाले हजारों कार्यकर्ताओं को नई वैचारिक शक्ति मिली है।
आरक्षण विरोधी लोग हमेशा पिछड़ों के हक की बात करने वालों को संकीर्ण नज़रिए से देखते हैं और आरोप लगाते हैं कि आप समाज को जाति में बांट रहे हैं। राहुल गांधी ने पिछड़ों के आरक्षण और उनके विकास को लोकतंत्र से जोड़कर व्यापक फलक दिया और बताने की कोशिश की कि पिछड़े संकीर्ण नहीं हैं और न पिछड़ों के हक की बात करने वाले संकीर्ण हैं, बल्कि जो लोग जनता को शक्ति नहीं देना चाहते हैं वे लोग ही संकीर्ण हैं, राष्ट्र का अहित कर रहे हैं। पिछड़ों को हक देकर ही लोकतंत्र मजबूत होगा और देश का हक हित इसी में है। लोकसभा में सोनिया गांधी ने भी अच्छा भाषण दिया। उन्होंने भी महिला आरक्षण के भीतर पिछड़ी जाति के लिए आरक्षण और जाति गणना की मांग की। साथ ही उन्होंने भारत की महिलाओं के धैर्य, परिश्रम और योगदान की चर्चा बहुत भावुक अंदाज में की। कहा कि महिलाओं ने अपने साथ हुई हजारों सैकड़ों साल से उपेक्षा की शिकायत किए बिना इस देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। सोनिया गांधी ने और उनका भाषण पूरे भाषण का जो जोर था वो इसी महिला शक्ति पर था कि महिलाओं ने किस प्रकार यहाँ धैर्य के साथ देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान किया है। उनका भाषण पूरी तरह देश की महिलाओं को संबोधित करते हुए था। ये है हमारा नया वीडियो। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। जय हिंद। थैंक यू। धन्यवाद।